नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का जो है आपका सामान्य दिन केबीसी नैनो किताब से प्रारंभ, ठीक है। और आपका जो सामान्य दिन जनरल स्टडीज़ पेपर है, पेपर 1 जो है उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका आंसर लिखा गया है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो आपका जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 को कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, ठीक है। और सब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे, सेट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका आपका जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 26 नंबर मतलब कि सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक का स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु का, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ये आपका 64वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर करने के लिए जो की टू आंसर है क्या है, तो नील की खेती की, तो नील की खेती की 3 कटिया प्रथा और किसानों की खराब माली हालत को उद्घटित करें, ठीक है। तो नील की खेती की 3 कटिया प्रथा और किसानों की खराब माली हालत को उद्घटित करें, किसानों की दुर्दशा से आहत गांधी जी का चंपारण दौरा और उनके सत्याग्रह के साथ अपार जन भागीदारी की चर्चा करें, ठीक है। इस प्रथम सत्याग्रह की सफलता से गांधी जी को एक सर्वमान्य राष्ट्रीय जननेता की पहचान का गठन करें और इस सत्याग्रह की सफलता से भावी आंदोलनों की वो मिली संजीवनी का उल्लेख करें, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थों में ऐतिहासिक अर्थों में चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक घटना या समय को संदर्भित करता है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछली घटनाओं से कुछ नया करने की शुरुआत को चिन्हित करता है और यह एक निर्णायक घटना थी जो बाद के ऐतिहासिक आंदोलन आंदोलनों का मार्गदर्शक बना, ठीक है। तो ऐतिहासिक अर्थों में चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक घटना या जो है समय को संदर्भित करता है जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछली घटनाओं से कुछ नया करने की शुरुआत को चिन्हित करता है। यह एक निर्णायक घटना थी जो बाद के ऐतिहासिक आंदोलनों का मार्गदर्शक बना। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले के तो चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में नील इंडिगो के बागान व्यापारियों के खिलाफ हुआ था, क्योंकि उन्होंने उन्होंने गरीब किसानों को उनके खेतों के 3/20 हिस्से में 3/20वें हिस्से 3 कटिया सिस्टम में अनुचित कीमत पर नील उगाने के लिए प्रताड़ित किया था, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में नील इंडिगो के बागान व्यापारियों के खिलाफ हुआ था क्योंकि उन्होंने गरीब किसानों को उनके खेतों के 3/20वें हिस्से 3 कटिया सिस्टम में निश्चित कीमत पर नील उगाने के लिए प्रताड़ित किया था। 1917 आते आते अंग्रेजी सरकार का विरोध देश में चरम पर था और बावजूद इसके संचालन में सही दिशा, समेकित प्रयास और संगठित नेतृत्व के अभाव के कारण कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन अपने उद्देश्यों में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। 1893 1893 से लेकर 1914 तक अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों और कई सफल सत्याग्रहों के बाद 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो भारतीयों में एक नए प्रकार की उमंग और उम्मीद जागी, ठीक है। 1916 में 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के सालाना सत्र में गांधी जी जब शरीक होने पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात चंपारण के नील किसान और कॉलेज में अध्यापक राजकुमार शुक्ल से हुई, ठीक है। तो 1893 से लेकर 1914 तक अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों और कई सफल सत्याग्रहों के बाद 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो भारतीयों में एक नए प्रकार की उमंग और उम्मीद जागी। 1916 में लखनऊ में तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के सालाना सत्र में गांधी जी जब शरीक होने पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात चंपारण के नील किसान और कॉलेज में अध्यापक राजकुमार शुक्ल से हुई, ठीक है। उन्होंने गांधी जी का चंपारण आने का निमंत्रण दिया, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और इसके बाद राजकुमार शुक्ल और चंपारण के पीर मोहम्मद अंसारी जो कि एक पत्रिका भी निकाले थे ने गांधी जी को कई बार नीले किसानों की दुर्दशा पर पत्र लिखकर चंपारण की
चंपारण की स्थिति में चंपारण की स्थिति के बारे में अवगत कराया था। ठीक है, लेकिन लोगों की वेदना, दुखों और अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों का एहसास सही मायने में गांधी जी को पहली बार चंपारण आकर ही हुआ था। ठीक है, वहाँ के लोगों की वहाँ की लोगों की शक्लों और जिस्मों से झांकता हुआ कंकाल चीख चीख कर अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी कह रहा था। किसानों की हालत दयनीय थी। दो वक्त की रोटी को लाचार किसानों के पास न पहनने को सही से कपड़ा होते थे, न पेट भर खाने, और उस पर भी उन्हें मजबूर होकर नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वहाँ के लोग, आपके चंपारण के लोगों की शक्लों और जिस्मों से झांकता हुआ कंकाल चीख चीख कर अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी कह रहा था, और किसानों की हालत दयनीय थी। दो वक्त की रोटी को लाचार किसानों के पास न पहनने को सही से कपड़े थे, न पेट भर खाना, और उस पर भी उन्हें मजबूर होकर नीले की खेती करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, ऊपर से तिनकटिया लगान बयासी ने किसानों के कमर तोड़ रखे थे। और चंपारण में उस समय नील के 70 कारखाने थे। ठीक है, 70 फैक्ट्री थी। लगभग पूरा जिला इन कारखानों के चंगुल में जकड़ा था। इसमें भारी मुनाफा देखे इसमें भारी मुनाफा देख खेतों को यूरोपीय मालिक अब हर तरह से स्थानीय सामंती वर्ग से करीब छीन चुके थे। ठीक है, चंपारण में जमीन का लगान तो सभी को ही देना होता था, लेकिन इससे भी ऊंची और नीची जाति के लोग के लिए भेदभाव था। ठीक है, तो चंपारण में जमीन का लगान तो सभी के को ही देना होता था, लेकिन इसमें भी ऊंची और नीची जाति के लिए भेदभाव था। जमीन का लगान तो वो जमीन का लगान मालिक की जाति के हिसाब से तय होता था। ऊंची जाति वाली लोगों को ऊंची जाति वालों को छोटी जाति वालों की तुलना में कम लगान देना पड़ता था, और इस समय समाज में कुरीतियों और अंधविश्वास भी अपने चरम पर थी। ठीक है, तो चंपारण में जमीन का लगान तो सभी को ही देना होता था, लेकिन इससे इसमें भी ऊंची और नीची जाति के लिए भेदभाव था। जमीन का लगान मालिक की जाति के हिसाब से तय होती थी। ऊंची जाति वालों को छोटी जाति वालों को तुलना में कम लगान देना पड़ता था, और इस समय समाज में कुरीतियां और विश्वास भी अपने चरम पर थी। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर एक फोटो दिया गया। ठीक है, इसमें आपको बताया गया तो नील को हौद में कूटते हुए किसान एवं हंटर लिए अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, तो देखिए आपका बीच में ये किसान का फोटो है। ठीक है, ये आप सब, ठीक है, और इस साइड में देखिए हंटर लिए हुए, ये आपके जो किसान मतलब कि अंग्रेज हैं। ठीक है, खड़े हैं, तो जो काम नहीं करता था उसे मारते थे। ठीक है, अ, स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, और यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की पिछली रणनीति से अलग एवं एक नवीन अहिंसक हथियार था, जो भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक नजीर साबित हुआ। ठीक है, तो पहला क्या था, तो चंपारण की घटना ने महात्मा गांधी को सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया, और उन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन किया, बल्कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक बन गए। चंपारण सत्याग्रह भारतीय धरती पर गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। भारत में भारत में गांधी जी के सक्रिय जन सार्वजनिक जीवन की शुरुआत चंपारण से ही हुई, जिसमें पहली बार भारत की धरती पर यह सत्याग्रह और अहिंसा के हथियार डाले गए। अहिंसा की शक्ति और आत्मबल की दृढ़ता का परीक्षण करने का यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, इसकी सफलता ने भावी आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि कई राष्ट्रीय सत्याग्रहों के अलावा कई किसान आंदोलनों के लिए लोगों में प्रेरणा भरने का काम किया था। ठीक है, इसने देश भर में किसानों की समस्या को फिर से संगठित किया। चंपारण के कारण लखनऊ सत्र में कांग्रेस के एजेंडे के साथ साथ फैजपुर सत्र में किसान मुद्दे भी शामिल किए गए। ठीक है, इसने इसने राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच वैचारिक खाई को खत्म कर नागरिक असहमति का एक नया तरीका शुरू कर उनमें आत्मबल की दृढ़ता का परीक्षण किया। ठीक है, और कांग्रेस को एक मध्यम वर्गीय राजनीतिक दल से एक जन संगठन में बदल दिया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ने ग्रामीण लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों को जोड़ा, जो पहले कभी नहीं अपनाया गया था। गांधी जी के आग्रह पर भितरवा जैसे स्थानों पर कई स्कूल खुल गए, जैसे बरहवा और मधुबनी। चंपारण सत्याग्रह ने व्यक्तिगत
व्यक्तिगत से नेतृत्व की एक सक्षम दूसरी पंक्ति में भी खड़ा किया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन सिन्हा, जेपी कृपलानी, जिन्होंने भविष्य में न केवल गांधी जी की सहायता की बल्कि बाद के आंदोलनों में नेतृत्व प्रदान किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंपारण आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक नवीन घटना थी, यद्यपि इसने किसानों की समस्याओं को एक निश्चित समय सीमा तक हल भी किया, लेकिन फिर भी 102 साल के बाद भी आज़ाद भारत में एक नए गांधी को जरूरत है, जो संपूर्ण भारतीय गरीब किसानों की समस्याओं को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से हल करने के लिए नीति और नीयत में सक्षम हो। बहरहाल चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभ होने वाले गांधी युग का प्रथम अध्याय और देश के भावी आंदोलनों का शक्तिपुंज के रूप में हमेशा अविस्मरणीय रहे होगा। ठीक है, तो इसको जो है कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है की टू रिमेंबर, तो प्रश्न उत्तर में आए मुख्य बिंदु को याद रखें। ठीक है, जो भी आपका मुख्य बिंदु है आपको लगता है उसको बना लें। ठीक है, तो और इसको याद रखें। ठीक है, और इस सत्याग्रह में शामिल हुए किसानों, तो इस सत्याग्रह में शामिल हुए किसानों की भूमिका और इससे बनी उनकी राष्ट्रीय पहचान को याद रखें। इस सत्याग्रह से गांधी जी की बनी राष्ट्रीय नेतृत्व की पहचान को स्मरण में रखें और चंपारण सत्याग्रह की सफलता से अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि को मिली संजीवनी का स्मरणीय बनाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल आपका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 27 क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।